पूरे देश में, प्रदेश में किसान नाराज है, आंदोलन कर रहा है। सरकार 3 ऐसे कानून लाई है जो किसान की जिंदगी पे हमला है, उसके आने वाली पीढ़ियों पे हमला है। जब किसान पूछता है इन 3 कानूनों के बारे में, तो हमारे प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कहते हैं वो कानून की बात मत करो, बस आपको एमएसपी मिल जाएगी ना, चिंता मत करो। दाना दाना खरीदेंगे, हरियाणा में जैसे कहते हैं दाना दाना खरीद होगी। दुष्यंत चौटाला से कहते हैं कि भाई जिस कानून को पक्ष में खड़ा होने वाला एक किसान नेता नहीं है, एक किसान संगठन पूरे देश में नहीं है, तुम उसकी ढाल क्यों बन रहे हो? वो कहता है ये मेरे से ना पूछो, हाँ एक भी दाना ना खरीदा जाए तो बता देना, मैं इस्तीफा दे दूंगा। सरसा में 6 तारीख से किसान बैठे हुए, हजारों किसान दिन रात बैठे हुए, ये कहते हुए कि दुष्यंत चौटाला जी आप चुन लो, या तो कुर्सी या किसान। अगर कुर्सी प्यारी है, जैसे आज सुबह और इनको मिल गई, कई चेयरमैनी भी मिल गई है सब, तो भाई कुर्सी ले लो, अपने आप को किसान का प्रतिनिधि मत बोलो, बाद में किसान आपसे निपट लेगा। और अगर अपने आप को किसान का प्रतिनिधि मानते हो तो जैसे अकाली दल ने किया, छोड़ो सत्ता, जमीन पे आओ, किसान के साथ इस संघर्ष में खड़े हो। इसका कोई जवाब नहीं है दुष्यंत जी के पास, बस एक ही कहते हैं कि जी अगर दाना दाना ना खरीदा गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब दाने दाने की बात देख लो। पिछले 4 दिन से टीम घूम रही है तावड़ू, नुहू, फरुखनगर, अपना पटौदी, रेवाड़ी, कनीना, अटेली और अब नारनौल। अलग जगह की अलग अलग कहानी है, लेकिन एक कहानी हर जगह है। हर जगह किसान का एक ही रोना है कि भाई साहब नंबर ना आ रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रोज मंडी में आके पूछे भाई नंबर कब आएगा, भाई चंडीगढ़ से आएगा, पंचकुला से आएगा, डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा, हमें ना बेरा। किसान इंतजार कर रहा है। और हर मंडी में जाके हमने पूछा कि जी कितने रजिस्ट्रेशन हैं और कितने आपने अब तक कर लिए। रेवाड़ी का मैं आपको बता दूं, रेवाड़ी में जिले में तीनों मंडी मिला लो, कोसली, बावल, रेवाड़ी मिला के 47,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया बाजरा की खरीद के लिए। अब तक कितना खरीदा है? 2,700। 3,000 का भी नहीं खरीदा अब तक। 44,000 किसान बाकी हैं अभी रेवाड़ी जिले में। हमारे साथी ने गिनती की, उसने कहा साहब इस रफ्तार से गाड़ी चली ना तो अभी 235 दिन और चाहिए। अप्रैल के महीने तक खरीद करोगे तब जाके पूरा होगा। कनीना में पूछ लिया, कनीना में हमें बताया जी, ये सब मेरे आंख के सामने लिखा हुआ है, 12,500 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया कनीना में और अब तक 1,015 का खरीदा गया है। मतलब रुपए में 10 पैसा भी खरीद अभी नहीं हुई है। 6 हफ्ते थे, 2 हफ्ते निकल गए, तीसरे हफ्ते में अब आ गए हैं और अभी रुपए में से 10 पैसा खरीद नहीं हुई है। अटेली मंडी, अटेली में खूब रजिस्ट्रेशन है, 10,000 समझ लो, 9,990, 10,000 किसान का रजिस्ट्रेशन है। खरीद कितनी हुई है? 1,069 किसान की खरीद हुई है। ये अटेली मंडी की कहानी है। और ये नारनौल अपनी यहां मंडी में अभी बता रहे थे 13,000 रजिस्ट्रेशन है। वैसे मैंने 16,000 की सुनी थी, पर वो कह रहे हैं कुछ काट दी है उसकी वेरिफिकेशन में। 13,000 की रजिस्ट्रेशन है और अब तक 1,420 की खरीद हुई है। अब आप बताओ, ये नियत है एक एक दाना खरीदने की? बच गए 4 हफ्ते, इसमें दशहरा भी आएगा, इसमें रामनवमी भी आएगी, इसमें और छुट्टियां भी आएंगी, और ये शनिवार की भी छुट्टी कर रहे हैं। शनिवार की भी छुट्टी, इतवार की छुट्टी। नियम में यह लिखा हुआ है कि जब खरीद शुरू होती है उसके बाद राष्ट्रीय छुट्टी हो तब भी खरीद होती है। मुझे याद है 2 अक्टूबर के दिन यहां पे खरीद हुई थी पिछली बार, तो होनी तो चाहिए हर दिन। तो 30 दिन भी बाकी नहीं है, मुश्किल से 20 दिन बाकी है। 20 दिन में अभी इन्होंने नारनौल में 12,000 किसान की खरीद करनी है। अब आप सोच लो कैसे हो दिन में। अब कहते हैं 200 को परमिशन दी है, 200 की भी परमिशन अगर मान लो तो 60 दिन लगेंगे आज से लेके। 60 दिन जब मंडी खुलेगी, महीने में 20 दिन खुल रही है,
मतलब क्या है? खरीदने की नीयत नहीं। सरसों वाला याद होगा आपको, हुआ था, सरकार ने कह दिया बस बहुत हो गई, बस और खरीद ना करेंगे, हमारा कोटा पूरा हो गया। किसान खड़ा रह गया मंडी में, टोकन हाथ में रह गया, इन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया कि चल वापस जा, खत्म हो गया। और इसी खेल की यहां पे तैयारी हो रही है कि जी हमारा तो पूरा हो गया। और पूरा कैसे हो जाएगा? बाहर की मंडियों से, बाहर के राज्यों से आएगा। यहां पे कई भाई बड़ा इतराज कर रहे थे, क्यों बोल रहे हो भाई साहब, अगर ये ना हुआ होता तो यहां इतने कांड ना हुए होते। अखबारों में फ्रंट पेज पे खबर छपी थी, आपने भी पढ़ी होगी क्या हो रहा था यहां पे। यहां का किसान बेच नहीं सकता, अंदर खाते से चीजें आती हैं, किसान के नाम पे चढ़ के वहां पैसा चला जाता है। और अब तो किसान का खाता नंबर भी बदल रहा है, खाता नंबर सीधा अपना डलवा देता है व्यापारी। सारे व्यापारियों को नहीं कह रहा भाई, 100 में से 90 लोग अच्छे होते हैं, 10 लोग खोट होता है। और ये खेल हो रहा है और इसी खेल की तैयारी की जा रही है। सारा मामला ये इतना घसीटो कि किसान टूट जाए कि भाई अब मैं तो काम भी घर में करवाना है, ये सोचा था वो सोचा था। तो किसान कहेगा भाई अब जितना है दे, चलो 1300 मिला, 1200 मिला, 1250 मिला, देगा, जान छुड़ाएगा। 800 850 का गैप रह गया, वो 800 850 सरकार की बचत नहीं होगी, वो भी जाएगा सरकार के खाते में ही, लेकिन किसान को नहीं मिलेगा। तो ये सारा हमारे इलाके में तो 15 सितंबर तक आ जाती है, बात शुरू हो जाती है। खरीद शुरू होनी चाहिए 15 सितंबर को। 1 महीने से लेके बैठा हुआ है किसान, और अब रोज दौड़ रहा है कि भाई कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। तो मैं सबको यही एक अनुरोध करता हूं, और हमने बाकी मंडियों के अंदर भी ये किया कि कल हर मंडी के कार्यालय में किसान आके 20, 50, 100 जितने किसान आके बैठ जाइए, बस शांति से, कोई अड़बाद नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से मंडी कार्यालय में आके बैठ जाइए। कहिए जब तक इस समस्या को आप नहीं सुलझाओगे तब तक हम उठ के नहीं जाएंगे। यही एक तरीका है। रोए बगैर मां भी दूध ना पिलाए। किसान को आदत है, हमारे क्या है कि सरसा हिसार वालों को आदत है सब काम करने की, उनके काम हो जाते हैं, रोहतक में हो जाते हैं। हम लोगों ने तरीके सीखे नहीं, ये तरीका सीखना होगा। मंडी कार्यालय में सचिव जी के दफ्तर के बाहर प्यार से बैठ जाइए कि साहब और कुछ ना चाहिए, कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई आपसे शरारत नहीं करेंगे, कोई आपसे झगड़ा नहीं है। आप ऊपर से ऑर्डर ले आओ कि आप यहां पे कितने किसानों को टोकन हर दिन दिया करोगे। पंचकुला से आए, नारनौल से आए, रेवाड़ी से आए, अमेरिका से आए, मेरे को फर्क ना पड़े, बस आप ये बता दो कितने टोकन दो। और जब तक यहां 500 टोकन नहीं आएगा तब तक आपके 500 अगर लोगों को, किसानों को एक दिन का नहीं मिलेगा, आपकी तो सरसों ना बिके, बाकी नहीं तो झूठ। तो 500 कम से कम, इतनी बड़ी मंडी है, क्या दिक्कत है, इतने व्यापारी हैं, इनका काम भी अच्छा से चलेगा। कम से कम 500 किसान को प्रतिदिन लाने की सुविधा होगी, तभी खरीद होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो आप सबसे अनुरोध है किसान भाइयों से, साथियों से, कि कल से कर दें, और अगर सोमवार से व्यवस्था नहीं सुधरती है तब परमानेंट धरना यहां पे लगा के बैठ जाए, दिन रात बैठ जाए कि भाई हम तो नहीं उठेंगे जब तक खाना। साथ में एक छोटी अपील और करना चाहता हूं। हरियाणा के सिरसा में एक बहुत बड़ा धरना चल रहा है किसानों का। 6 तारीख से किसान बैठे हुए हैं ये कहते हुए कि भैया कुर्सी चुन लो या आप किसान को चुन लो। तो मैं नारनौल के साथियों से, महेंद्रगढ़ जिला के किसानों से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक दिन आप भी अपनी उस सरसा वाले धरने में हाजिरी लगाओ। वो कि सरसा जिले का धरना नहीं है, पूरे हरियाणा के किसान का धरना है। हमें सबको जुड़ना है, वहां जुड़ेंगे, हाजिरी लगाएंगे, तभी हमारी आवाज बढ़ेगी। किसान जब तक आंदोलन नहीं करेगा तब तक उसकी बात मानी ना जाए। तो आंदोलन करना हम भी सीख जाए। पंजाब के किसानों ने, पंजाब में एक ढेरी को अगर रिजेक्ट कर देना कोई अफसर, वहीं एमएलए दौड़ के आता है, वहीं डीसी को बुला लेते हैं, उसी टाइम उसका फैसला होता है। और यहां हमारा किसान भाई कह रहा था जी मैडम दोपहर तक आ जाए तो अच्छा रहेगा, दोपहर से पहले आती नहीं है। क्यों स्थिति? क्योंकि हम आंदोलन नहीं करते। हम आंदोलन करें ना, सुबह 6 बजे सारे अफसर खड़े हुए मिलेंगे आपको यहाँ पे। किसान एकता